12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, दादा की आमद, मौला की आमद, मलजा की आमद। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने में चंद दिन ही बाकी थे। पूरा मोहल्ला खुशी और नूर से जगमगा रहा था। गलियों में सब्ज झंडियां लहरा रही थीं, दीवारें और छतें रंग बरंगी लाइटों से सजी हुई थीं और हर तरफ दुरूद सलाम की आवाज़ें गूंज रही थीं। बच्चे बड़े सब जोश और जज्बे से तैयारियों में मसरूफ़ थे। अहमद और ज़ैनब अपने घर के बाहर रोशनियों की लड़ियों को तरतीब से लगा रहे थे। अहमद ने खुश होकर कहा, ज़ैनब देखो ना, हमारा घर कैसा चमक रहा है। कल की महफिल बहुत खास होगी। ज़ैनब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी अहमद भाई, मैंने नात भी तैयार कर ली है। दादा जान सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। उसी गली में साथ ही हमजा, हमदा, फातिमा, बिलाल, सारा और रेहान भी झूम झूम कर दरूद पढ़ते हुए सजावट में मसरूफ थे। कुछ देर बाद सारा खामोश हो गई और एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। रेहान ने उसे देखा और करीब आकर पूछा, सारा, तुम उदास क्यों हो? सारा ने आहिस्ता से जवाब दिया, बस सोच रही हूँ कल की महफिल में कैसे आऊंगी। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। रेहान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर तो तुम ना आना। कल सब नए कपड़े पहनेंगे। अगर तुम पुराने कपड़ों में आई तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सारा की आंखें भर आईं। अहमद और ज़ैनब ने फौरन सूरत हाल को महसूस किया। वो दोनों सारा के पास आए। अहमद ने नरमी से कहा, सारा, खुशी दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। ज़ैनब ने अपने हाथ से कपड़ों का एक जोड़ा पकड़ाते हुए कहा, ये नए कपड़े तुम रख लो, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ खुश रहो। सारा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया, मैं वाकई बहुत खास महसूस कर रही हूँ। तभी दादा जान वहां आ गए। उन्होंने सब बच्चों को देखकर खुशी से हाथ उठाए और बोले, अरे वाह बच्चों, माशाअल्लाह, कैसी रोशनी, कैसी सजावट और दिलों में कितनी मोहब्बत। असल मेलाद तो यही है जहां दिल भी रोशन हो और चेहरे भी। उनकी आंखों में मोहब्बत थी और अल्फाज में हिकमत। वो सब बच्चों को पास बिठाकर बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि किसी का दिल न दुखाओ, दूसरों की मदद करो और दिलों को जोड़ो। चरागा सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का भी होना चाहिए। रेहान शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बोला, सारा, मुझे माफ कर दो, मैं कल तुम्हारे साथ नात पढ़ूंगा। अगले दिन महफिल का समा दीदनी था। हर तरफ खुशबू, रोशनी और दरूद की आवाज़ें थीं। बच्चे रंग बरंगे कपड़ों में सजे बैठे थे। सारा और रेहान दादा जान के पास बैठे हुए थे। जब बच्चों ने मिलकर नात पढ़ी, दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। तो पूरा माहौल ईमान और मोहब्बत से भर गया। दादा जान खुशी से बच्चों को देखते रहे। उनकी आंखों से दुआएं बरस रही थीं। इस दिन सबने महसूस किया कि मेलाद सिर्फ चिरागों से नहीं बल्कि मोहब्बत बांटने, एक दूसरे का ख्याल रखने और दिलों को जोड़ने से मुकम्मल होता है। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी।